हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज कालरा फ्रॉम स्टॉक स्टडीज़। और आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम कुछ एनएससी और बीएससी लिस्टेड स्टॉक्स की टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज़ में सबसे पहला स्टॉक जो आज हमने सिलेक्ट किया है वो है सियाराम सिल्क मिल्स, जो एक टेक्सटाइल सेक्टर की एक एस्टेब्लिश कंपनी है। इस स्टॉक का करंट जो क्लोजिंग प्राइस है वो 619 रुपये है। और अब हम इसके कुछ पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे और इसकी मार्च 2021 के रिजल्ट्स को ट्रेलिंग 12 मंथ्स यानी कि पिछले 12 महीने की परफॉर्मेंस से हम इसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। मार्च 2021 में स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग रेशो 808 थी वर्सेस सेक्टर जो टेक्सटाइल सेक्टर की प्राइस टू अर्निंग 365। अब ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इस स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग घट के 15 रह गई है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन इम्प्रूवमेंट है। द सेकेंड फैक्टर जो हम इसमें देखने जा रहे हैं वो है प्राइस टू बुक रेशो, जो 3.79 से घट के 3.5 रह गया है ट्रेलिंग 12 मंथ्स में, कंपेयर टू सेक्टर प्राइस टू बुक रेशियो 5.78। डिविडेंड यील्ड जो कि एक सेकेंडरी फैक्टर हम नोट कर रहे हैं वो इसमें 0.97% है। अब हम इसकी ट्रेलिंग 12 मंथ्स यानी पिछले 12 महीने की कुछ पैरामीटर्स को चेक करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स इस कंपनी ने 5% से इंक्रीज करके 17% पे ले आए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन इम्प्रूवमेंट है। इट मीन्स कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक इम्प्रूव मार्जिन या एक प्रीमियम पे बेच पा रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन्स जो मार्च 2021 के रिजल्ट्स के बेसिस पे 0.4% आ रहे थे वो इम्प्रूव होके 11% आ चुके हैं। टॉप लाइन ग्रोथ मीन्स जो कंपनी ने अपनी सेल्स का वॉल्यूम जो इंक्रीज़ किया है, जो अपने मेन टेक्सटाइल क्लॉथ और जो उसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की एडिशन से उन्होंने जो ग्रोथ की है वो 1089 करोड़ से बढ़कर 1784 करोड़ हो जा रही है। बॉटम लाइन ग्रोथ जो इस कंपनी की देखने को मिल रही है फ्रॉम मार्च 2021 से ट्रेलिंग 12 मंथ्स की, वो अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स इम्प्रूवमेंट कंपनी शो कर रही है, विच इंडिकेट्स कि कंपनी अपने एक्सपेंडिचर पे एक बेटर कंट्रोल कर पा रही है और पैसा उसमें बचाने की कोशिश कर रही है। डेट या कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो 30 करोड़ था मार्च 2021 में, जो कि रिड्यूस होके अब 20 करोड़ रह गया है। यानी पिछले 12 महीने में कंपनी ने करीबन 33% अपने डेट को रिड्यूस किया है और 1784 करोड़ के टर्नओवर पे 20 करोड़ का कर्जा एक हेल्दी कंपनी की परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने मार्जिनली अपना स्टेक इस कंपनी में इंक्रीज़ किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो 2.83% से बढ़कर 3.65% आ रहा है, जो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट FIS से जनरली जो एक कंपनी में करते हैं वो उनकी देखने को मिल रही है। टेक्सटाइल सेक्टर एज ए होल इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड है कि ये एक अच्छी परफॉर्मेंस देगा, जो कर्व्स वगैरह की ईजिंग के बाद और इकॉनमी जो रीओपन हो रही है ओमिक्रॉन के टेपरिंग के बाद या कोविड टेपरिंग के बाद, तो एक अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकती है। अब हम इसके कुछ टेक्निकल चार्ट्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ये एक इन्वर्स पैटर्न में चार्ट मूव कर रहा था पिछले 2 साल से, अप्रॉक्स 2.5 साल से एक इन्वर्स पैटर्न में मूव कर रहा था और इसने एक बॉटम लिया इस चार्ट ने अप्रॉक्सीमेटली जुलाई 2020 में, और वहाँ से कंपनी की जो टेक्निकल पैरामीटर्स में कुछ चेंज आया और ये चार्ट वापस ऊपर की तरफ मूव करने लग गया और इसने एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है और ये करीबन 540 से 550 की रेंज में ये एक अच्छी कंसोलिडेशन लेने के बाद अब ये 619-620 के लेवल्स पे इसने अब रेस्ट कर रहा है।
जिसे हम एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी करते हैं। और हम इसके बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स जो अवेटेड हैं मार्च 2022 क्वार्टर के और फाइनेंशियल ईयर 21-22 के, उसके रिजल्ट्स के बेसिस पे जो एक हम एज्यूम कर सकते हैं कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स के रिजल्ट्स के हिसाब से अच्छे ही रहने चाहिए, तो हम एक शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म टारगेट 708 से लेकर 790 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस काउंटर में। अभी के लिए स्टॉक के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम फ्यूचर में ऐसी और कंपनीज़ को सर्च करके और उनके बारे में वीडियो और डिटेल स्टडी पोस्ट करें, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।